हरियाणा में आपका पवन कुमार राठौड़ के साथ में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है चुनावी दौर चला हुआ है, पंचायती चुनाव चले हुए हैं, पंच से लेकर के पार्षदों के चुनाव चले हुए हैं। इसी दौरान हम वार्ड नंबर 17 के अंदर अभी पहुंचे हैं। जिला महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 17 में पहुंचे हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ का बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 17 के अंदर करीबन 18 गाँव के आसपास यहाँ पे आते हैं और इन 18 गाँवों में करीबन 35 से 40 हज़ार वोट हैं। और इनके दौरान यहाँ पे हम जिनसे आपकी बात करवाने वाले हैं वो डॉक्टर प्रियंका है और वो डॉक्टर होने के बावजूद चुनावी इलेक्शन क्यों लड़ रही है, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। और क्या रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है आपको, ये भी हम उनसे बातचीत करवाएंगे आपको। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ दैनिक हरियाणा और मेरे प्रदेशवासियों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि आप जिसकी एक डॉक्टर की लाइन में है और फिर आपको क्या लगा कि मुझे चुनाव लड़ने चाहिए पार्षद के लिए? मेरे जो परिवार वाले वो शुरू से राजनीति में रहे हैं और उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, डेलीगेट के भी और पार्षद के भी। मेरी सास ने चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी वो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। और अभी क्योंकि यहाँ पे शिक्षित का जो क्वालिफिकेशन किया है चुनावों के लिए, तो उसकी वजह से मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इस तरह से देखा जाता है, आपने बताया प्रियंका जी कि हरियाणा ने 50% आरक्षण लगा दिया है महिलाओं का। तो हम भी जा रहे हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशियों के हमने इंटरव्यू किए हैं, तो उनमें यही परेशानी आ रही है कि एजुकेशन की वजह से एक शिक्षित लेडीज ही चुनाव लड़ रही है। तो उन्हीं के अंदर एक आप भी हैं। अच्छा, क्या आप जो आपके वार्ड नंबर 17 के अंदर हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने की तैयारी की? जब मैं यहाँ बाहर निकली अपने क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पीने का पानी है वो पीने योग्य नहीं है, पानी की निकासी की समस्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बहुत कम है इस क्षेत्र में, और ई लाइब्रेरी की समस्या है। जो खेल कूद के मैदान है उनका अभाव है, उनके खेल कूद का जो सामान है उसका अभाव है। तो इन सब समस्याओं के साथ ही मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। समस्या तो ठीक है, और ये समस्या क्या होता है कि हर बार जब भी कोई कैंडिडेट आता है, चाहे वो पंच से लेकर के पार्षद, एमपी, एमएलए तक का, वो आकर के ना ये सभी समस्याएं काउंट करवाता है जनता के सामने और बोलता है कि भाई ये समस्या है, मैं इनका निवारण करवाऊंगा, मैं इनका समाधान करवाऊंगा। उसके बाद में क्या होता है, और जब चुनाव ख़त्म होते हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद में वो कैंडिडेट गायब हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जनता के साथ में अगर धोखा हो जाए कभी, आप जैसे कि आप डॉक्टर लाइन से हैं और उसके बाद में फिर आप अपनी डॉक्टर लाइन संभालेंगे, पार्षद अगर जनता बना देता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे पिताजी है, माताजी है, ये सब यहाँ इस क्षेत्र में रहे हैं शुरू से ही। ये कोई ऐसे चुनावी मेंढक नहीं है कि हर 5 साल में आएंगे और फिर एक बार 5 साल, एक थोड़े महीने के लिए चुनावी दौर में आए और फिर चले गए। ये हमेशा यहाँ की जनता के लिए बने रहे हैं, यहाँ इनकी सेवा की है शुरू से और हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। इस तरह से आपने बताया कि आपकी मम्मी जी हैं, आपके पिताजी हैं, यानी कि सास और ससुर है, वो भी समाज सेवा के अंदर पहले डेलीगेट और पार्षद भी रह चुके हैं। तो कामों की बात करें, उनके दौरान, उनके समय अनुसार, उनके समय पे क्या क्या काम उन लोगों ने करवाए? उन्होंने अपने जो उस टाइम पे बहुत सारे काम करवाए। पानी की टंकियाँ बनवाई है, जो सड़कें हैं वो पक्की करवाई है, खेल कूद के मैदान भी बनवाए थे उस टाइम पे, बोरवेल भी करवाए हैं। जो गांव उनके अंडर नहीं थे, जो उनके क्षेत्र में नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे जाके भी अपना विकास का कार्य करवाने का कार्य किया था उस टाइम। नंदलाल जी आपके ससुर रहे हैं और अभी हाल ही में वो अभी एक सरकारी पदोन्नति भी हैं, एक डिपार्टमेंट में है, सोसाइटी बैंक में है, जो भी है। तो वो उधर भी रह कर के ना, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करें। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। वो वृद्ध लोग जो उनके पास पेंशन लेने जाते हैं उनकी हेल्प करते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक में जो खाद आता है वो लोगों में अच्छे से सब लोगों के पास पहुँचे, सही मात्रा में पहुँचे, वो सब इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि काफ़ी हैं आपके सामने और भी प्रतिद्वंदी हैं, करीबन 5-6 लोग और होंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता ये देख रही है कि असमंजस में है कि क्या करें, और सब नियर डियर हैं, लोकल क्षेत्र के हैं, लेकिन जनता ये सोच रही है कि हम किसको चुनें, किसको हम वोट दें ताकि हमारा वोट को सदुपयोग हो। और जनता आप ही को क्यों चुने, बाकी और हैं उनको क्यों ना चुने? जनता अभी वही है कि जब एक पढ़े लिखे अच्छे से व्यक्ति को चुनेंगी, और जो लोग शुरू से विकास का कार्य करने का काम करवा रहे हैं, जो पहले जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे उस टाइम पे भी विकास का कार्य जिन लोगों ने करवाया है, उनको चुने, अच्छा होगा। और
मैं जब अगर मैं जीत गई तो मैं बहुत सारे विकास के कार्य करवाने का काम करूँगी कि मैं ई लाइब्रेरी, सबसे पहले मुझे जो करवाना है, ई लाइब्रेरी खुलवाऊँगी मैं गाँव में अपने क्षेत्र में। जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है वो जिनकी कमी है यहाँ पे, वो सब बनवाने का कार्य करूँगी। तो मेरे ऐसे बहुत सारे उद्देश्य है कि जो मुझे पूरे करने हैं विकास के कार्य के लिए। पानी की समस्या है, उसका निवारण करूँगी। जैसे डॉक्टर प्रियंका जी, आपको पता है कि चेहरा कब चमकता है? जब चमकता है चुनावी दौर के ऊपर आने के बाद में, और फिर काम करवाया जाता है तभी चेहरा चमकता है। उसके बाद में तो कुछ साल के बाद में चेहरा गायब हो जाता है। तो फ्यूचर की अगर बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो जैसे कि चुनाव जीतने के बाद आप और आगे भी क्या राजनीति में कदम बढ़ाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, हम ऐसे ही राजनीति में आके और विकास का कार्य करने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, डॉक्टर जो प्रियंका है ये चुनाव लड़ रही हैं जिला परिषद महेंद्रगढ़ से और वार्ड नंबर 17 से हैं। और मेरे पास में एक बहुत बड़ा पर्चा रखा हुआ है जो इनकी पूरी डिटेल बताई है। डॉक्टर साहब एक और पकड़ना, ये इनका चुनाव चिन्ह है, सूरज, उगता हुआ सूरज है इनका चुनाव चिन्ह है, आप देख सकते हैं। और इनके ससुर जी जो नंदलाल जी हैं, बाबूजी हैं, ये हैं। और इनके हस्बैंड है दीपक यादव जो इंजीनियर है। तो इसी तरह से दीपक जी से बस रख दीजिएगा मैडम। इसी तरह से प्रियंका जी से, डॉक्टर प्रियंका जी से अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। और मात्र 3 से 4 दिन रह गए हैं। सही चुने, अच्छा चुने, सुदृढ़ चुने, एजुकेटेड चुने, ताकि आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करें, ऐसा व्यक्ति चुने। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।